हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों। तो हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए और ख़ुद का आकलन करते जाइए हमेशा। तो आज का मॉडल पेपर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, उत्तराखंड के किस जिले में जून 2020 में जैव विविधता पार्क खोला गया? उत्तराखंड के किस जिले में जून 2020 में जैव विविधता पार्क खोला गया? हल्द्वानी में, बागेश्वर में, चमोली में, चंपावत में। तो उत्तराखंड के किस जिले में जैव विविधता पार्क खोला गया था? ये हल्द्वानी में खोला गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। 2020 में जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, जुलाई 2020 में हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया। यह तितली उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी बेरसिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। जुलाई 2020 में हिमालय की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया। यह तितली उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह तितली पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई थी दोस्तों वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बात है दोस्तों। हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 3, देश का पहला परागकण पोलीमीटर पार्क कहाँ बनाया गया? हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, रुद्रपुर में, काशीपुर में। तो देश का पहला परागकण या पोलीमीटर पार्क बनाया गया हल्द्वानी में। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। हल्द्वानी में पोलीमीटर पार्क बनाया गया। प्रश्न संख्या 4, जून 2020 में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, उसका संबंध था। जून 2020 में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, उसका संबंध था लोक गायक से, अभिनेता से, राजमंत्री से या चित्रकार से। तो उसका संबंध था लोक गायक से। ऑप्शन ए सही आंसर है। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया था 2020 में, तो उनका संबंध लोक गायकी से था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2020 में स्वामी राम मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 में स्वामी राम मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सच्चिदानंद भारती, सुमन वर्मा, रमेश पोखरियाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया। 15 नवंबर 2000 को, 20 जनवरी 2020 को, सी 20 नवंबर 2020 को, डी 12 नवंबर 2020 को। तो इसका आंसर है 20 नवंबर 2020 को नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस एक नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? निम्न में से किस एक नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? देहरादून, हरिद्वार, काठगोदाम, यह सभी। तो इन सभी की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है 932, 951, 956, 963। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस जिले में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो किस जिले में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो नैनीताल में रही है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, संगीत से संबंधित नाद नंदिनी पुस्तक किसने लिखी? केशवदास अनुरागी, मौलाराम, धरणीधर चंदोला, यशोधर मठपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केशवदास अनुरागी ने नाद नंदिनी नामक पुस्तक लिखी थी। संगीत से संबंधित नाद नंदिनी नामक पुस्तक लिखी थी केशवदास अनुरागी ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन के सदस्य रही? बिश्नी देवी शाह, कुंती वर्मा, कमलेंद्रवती शाह या श्रीमती चंद्रवती लखनपाल। तो इसका आंसर है कमलेंद्रवती शाह आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन के सदस्य रही। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। आजीवन इंडिया वुमेन
एसोसिएशन की सदस्य रही कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12। विद्यावती डोभाल किस क्षेत्र हेतु विख्यात है? विद्यावती डोभाल किस क्षेत्र हेतु विख्यात है? लेखन, समाज सेवा, विमान परिचालक, यह सभी। तो इसका आंसर है यह सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? 4/18 गढ़वाल राइफल्स, 3/18 गढ़वाल राइफल्स, 1/18 या 2/18 गढ़वाल राइफल्स। तो इसका आंसर है 2/18 गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1912, 1913, वर्ष 1914, वर्ष 1915। तो इसका आंसर है वर्ष 1914 को दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 15। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महपति शाह के प्रमुख सेनापति थे? सूरवीर सिंह, माधव सिंह भंडारी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या पृथ्वीनाथ। तो इसका आंसर है माधव सिंह भंडारी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महपति शाह के प्रमुख सेनापति थे माधव सिंह भंडारी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16। उत्तराखंड के किस लेखन को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान दिया गया? उत्तराखंड के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान दिया गया? मनोहर श्याम जोशी, रमेश चंद्र शाह, शैलेश मटियानी, वीरेंद्र डंगवाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रमेश चंद्र शाह को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17। वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमन कुटियाल, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एतवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चंद्रप्रभा एतवाल को वर्ष 1994 में साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 18। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को, कोच को, रेफरी को या टीम के कप्तान को? तो इसका आंसर है कोच को। ऑप्शन बी सही आंसर है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। उत्तराखंड में अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर कौन सा पार्क अवस्थित है? सिमतोवा इको पार्क, धरा इको पार्क, अंबर इको पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिमतोवा इको पार्क। उत्तराखंड में अल्मोड़ा और बागेश्वर मार्ग पर कौन सा पार्क अवस्थित है? तो सिमतोवा इको पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में प्रश्न संख्या 20। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मसूरी, देहरादून हाईवे पर, टिहरी उत्तराखंड हाईवे पर, काशीपुर नैनीताल हाईवे पर या पिथौरागढ़ में? तो ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में मसूरी देहरादून हाईवे पर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। तो इनमें से कौन सा मनाया जाता है? दीपावली। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली को मनाते हैं शोक पर्व के रूप में। प्रश्न संख्या 23। स्वर्ण सांगल आभूषण पहना जाता है पैरों में, गले में, कंधे पर या मुख पर? तो कंधे पर स्वर्ण सांगल आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24। नंदा देवी राज जात यात्रा का प्रकरण है? तीर्थ यात्रा, रीतिबद्ध रिवाज, रीतिबद्ध विधान, मातृ सदन से ससुराल गमन की यात्रा। तो इसका आंसर है मातृ सदन से ससुराल गमन की यात्रा। नंदा देवी राज जात का प्रकरण है मातृ सदन से ससुराल गमन की यात्रा। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25। बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं। तो बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो यह पौड़ी गढ़वाल में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको यह मॉडल पेपर में कितने मार्क्स आए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।